हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाइथन लर्निंग का 12वां लेसन करेंगे और हमारे 12वें लेसन का जो टॉपिक है वो है बूलियन लॉजिक बूलियन होता है लॉजिक। तो ऐसी चलिए देखते हैं चीजें बूलियन लॉजिक में जहां क्या पर है। हम कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस का यूज करते हैं, मींस हम एक से ज्यादा कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं। और बूलियन लॉजिक के लिए हम यूजुअली 3 ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ज्यादातर इसमें 2 बड़े फेमस है, वो है एंड और ऑपरेटर्स। तीसरा वाला जो है नॉट। तो चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं। अब ये एंड जो है, जो यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, ये एंड ऑपरेटर की है। एंड ऑपरेटर क्या करता है, ये कंडीशंस चेक करता है, लेकिन याद रखना है ये दो दो कंडीशन चेक करता है और दोनों के दोनों ट्रू होनी चाहिए। मींस इन केस ऑफ एंड अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हुई तो दैट मींस ट्रू, अगर दो में से एक भी फॉल्स हुई तो उसका मतलब हो गया फॉल्स। जैसे हम इस एग्जांपल को देखेंगे। इस एग्जांपल में क्या है, 1 इज इक्वल टू 1, क्या 1 1 के बराबर है, ट्रू। 2 इक्वल टू 2, क्या 2 2 के बराबर है, ये भी ट्रू, तो दैट मींस ये हो गया ट्रू। ठीक है। अब सिमिलरली दूसरा है, अब इसमें क्या है, 1 इज इक्वल टू 1, ट्रू है ये। 2 इज इक्वल टू 3, फॉल्स, ये गलत है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अब तीसरी कंडीशन है हमारे पास, 1 नॉट इक्वल टू 1, 1 1 के बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। और 2 इक्वल टू 2, ये ट्रू हो गया, तो दैट मीन्स ये भी होगा फॉल्स। अब जो लास्ट कंडीशन हमारे पास है वो है प्रिंट 2 लेस देन 1, 2 जो है वो 1 से छोटा है, तो ये फॉल्स हो गया। एंड 3 ग्रेटर देन 6, और 3 बड़ा है 6, ये भी फॉल्स हो गया, तो दैट मीन्स यहाँ पर फॉल्स होगा। तो अगर हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे तो वो होगा ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। रन करके देख लेते हैं, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि एंड ऑपरेटर के लिए जो उसमें दी गई कंडीशन होगी वो सारी वो दोनों ट्रू होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। What is the result of this code? इस कोड का रिजल्ट क्या है, चलिए देखते हैं इस कोड का रिजल्ट क्या है। इफ 1 इक्वल टू 1, अगर 1 1 के बराबर है तो कंडीशन हो गई ट्रू। 2 प्लस 2 यानी कि 4, पहले ये दो को मिला के बनेगा 4, 4 ग्रेटर देन 3 है, तो ये भी हो गई ट्रू। जब दोनों ट्रू है तो दैट मीन्स डिस्प्ले क्या होगा, डिस्प्ले ये वाला होगा ट्रू। ठीक है, तो इस कंडीशन का जो रिजल्ट होगा वो होगा ट्रू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एंड की जगह और ऑपरेटर का यूज किया जाता है। अब और ऑपरेटर में क्या है, और ऑपरेटर हमको ट्रू तब देता है जब दो दी गई कंडीशंस में से कोई भी एक ट्रू होगी। दैट मीन्स कि फॉल्स तब ही होगा जब दोनों की दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी। चलिए इस कोड को देखते हैं। ये बिल्कुल पहला ही प्रोग्राम है, यहाँ पर इसको रिपीट किया, 1 इक्वल टू 1 ट्रू, 2 इक्वल टू 2 ट्रू, तो यहाँ पर आंसर आएगा ट्रू। फिर दूसरे केस में क्या है, 1 इक्वल टू 1 ट्रू, 2 इक्वल टू 3, ये फॉल्स है, लेकिन तब भी रिजल्ट आएगा ट्रू, क्योंकि दो में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ही आएगा। अब तीसरे में क्या है, 1 नॉट इक्वल टू 1, 1 1 के बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स है कंडीशन। 2 इक्वल टू 2, 2 2 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, तो कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ का भी रिजल्ट आएगा ट्रू। अब जो ये लास्ट कंडीशन है, इसमें है 2 लेस देन 1, 2 जो है वो छोटा है 1 से, ये फॉल्स है। 3 ग्रेटर देन 6, 3 बड़ा है 6 से, ये भी फॉल्स है, तो इसका आंसर रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो इसमें डिस्प्ले क्या होगा, ट्रू 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 फॉल्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या बोलता है, फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रिंट वेलकम इफ एनी ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू, मतलब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो सोचने वाली बात है वो क्या है, ये बोलता है कि ट्रू वेलकम तब डिस्प्ले होना चाहिए इफ एनी ऑफ द कंडीशंस, ये एनी वर्ड पे बड़ा फोकस है। अगर दो में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो वेलकम डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें किस ऑपरेटर का यूज करेंगे, जब दो में से कोई भी कंडीशन का केस आता है तो हम किस ऑपरेटर का यूज करेंगे, हम और ऑपरेटर का यूज करेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रिंट। यहाँ पर प्रिंट से हम इसको डिस्प्ले कर देंगे। चेक करते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि इसने बोला था एनी कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। अभी बूलियन लॉजिक में क्या कहता है, ये बोलता है एज यू कैन सी बिसाइड्स वैल्यूज यू कैन आल्सो कंपेयर वेरिएबल्स टू फॉर्म कंडीशंस। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा वैल्यूज को कंपेयर करते रहो, आप वेरिएबल्स को जिनके अंदर कुछ वैल्यूज होंगे उनको भी आप कंपेयर कर सकते हो। वो कैसे, जैसे इसने इधर किया है इस एग्जाम्पल में। तो इसमें क्या किया गया, एज इज इक्वल 24, एज 24 के बराबर, लिमिट इज इक्वल टू 18, लिमिट 18 के बराबर, हाइट इज इक्वल टू 191, तो ये तीन वेरिएबल्स को तीन वैल्यूज का सेट कर दिया गया। अब हमको कंडीशन चेक करनी है, इफ एज ग्रेटर देन लिमिट, अगर एज मीनस 24 ग्रेटर देन है लिमिट, लिमिट मीनस 18, अगर एज ग्रेटर देन है लिमिट को, अगर 24 बड़ा है 18 से, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। एंड हाइट ग्रेटर देन 180, और अगर हाइट में क्या है 191, अगर 191 बड़ा है 180 से, वो भी कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन भी ट्रू और ये कंडीशन भी ट्रू, तो ये ट्रू हो गया। जब इफ स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो अब ये नीचे प्रिंट करेगा, तो प्रिंट करेगा यस, यस प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल्स जो है उनको कंपेयर किया गया। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या बोलता है, ये बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स, आप ब्लैंक्स में फिल करो इस तरीके से, तो आउटपुट क्लोज्ड, तो आउटपुट आना चाहिए क्लोज, जैसे यहाँ पर लिखा है प्रिंट क्लोज, तो क्लोज्ड आना चाहिए। इफ द अवर वेरिएबल इज लार्जर देन 20, अगर अवर वेरिएबल लार्जर देन होगा 20, और या, तो इसने खुद ही और बोला, तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको और का यूज करना है।
इफ द डे वेरिएबल इज इक्वल टू संडे, अगर डे वेरिएबल जो है वो इक्वल होगा किसको, संडे को, तो 20 और डे लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना। इसमें क्या मैंने बोला लिखने को, 20 इसमें और इसमें डे। अब याद रखना है कि और हो या एंड हो स्मॉल में ही लिखना है, कैपिटल में नहीं लिखना है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। चेक करेंगे एकदम सही, इसने खुद ही और वर्ड का यूज़ किया था। आगे बढ़ते, एक लास्ट ऑपरेटर जो यहाँ पर है, यहाँ लास्ट ऑपरेशन वो है नॉट ऑपरेशन। ये नॉट ऑपरेशन क्या करता है, अगर ट्रू होगा नॉट उसको उल्टा कर देता है यानी कि फॉल्स, अगर फॉल्स होगा नॉट उसको उल्टा कर देता है यानी कि ट्रू। सिंपल सी बात याद रखना। अब इस केस में अगर हम देखेंगे, ये बोलता है प्रिंट नॉट 1 इक्वल टू 1। पहले नॉट को अपनी जगह ही रखो, पहले हम 1 इक्वल टू 1 देखते हैं, क्या 1 1 के बराबर है, बिल्कुल ट्रू। ये कंडीशन क्या है, ट्रू। लेकिन नॉट की वजह से ये होगी फॉल्स। अब दूसरे केस में देखो क्या है, प्रिंट नॉट 1 ग्रेटर देन 7। पहले नॉट को उधर ही रखो, 1 ग्रेटर देन 7, क्या 1 7 से बड़ा है, ये क्या है, फॉल्स। लेकिन नॉट की वजह से क्या होगा, ये प्रिंट होगा ट्रू। अगर हम इसको रन करके देखेंगे तो पहला वाला फॉल्स, दूसरा वाला ट्रू, जबकि कंडीशन पहली वाली ट्रू है और दूसरी वाली फॉल्स है। ठीक है, तो नॉट ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। विद द रिजल्ट ऑफ दिस कोड, इस कोड का रिजल्ट क्या होगा, इफ नॉट ट्रू, इफ नॉट ट्रू, तो ट्रू का नॉट क्या हुआ, फॉल्स। जब ये फॉल्स हो गया तो ये कंडीशन भाई नहीं चलेगी, ये सीधे आएगा कहाँ पे, यहाँ पे एल्स पे। एल इफ नॉट 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। 2 इक्वल टू 3, क्या 2 3 के बराबर है, नहीं जी ये तो फॉल्स है, 2 3 के बराबर नहीं, ये फॉल्स। नॉट इस फॉल्स को क्या बनाएगा, वो इसको ट्रू बनाएगा, और जब ये ट्रू हुआ तो प्रिंट होगा 2। तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, वो 2 होगा। चेक करेंगे एकदम सही। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर हमारे पास चेन मल्टीपल कंडीशन मीन एक कंडीशन पूरी होगी तो ही दूसरी चेक करनी है, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी चेक करनी है। हम वहां पर इफ स्टेटमेंट में हम बूलियन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, जैसे हम पहले इफ के अंदर नेस्टेड लिखते थे या एल इफ का यूज करते थे, तो वैसी कोई जरूरत नहीं, बूलियन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, कंट्री इज इक्वल टू यूएस, कंट्री किसके बराबर है, यूएस के बराबर है। एज इज इक्वल टू 42, एज 42 के बराबर है। तो अब कंडीशन देखते हैं, इफ अगर कंट्री इक्वल टू यूएस, ये कंडीशन हो गई ट्रू। अब ध्यान रखना है बीच में और ऑपरेटर है, कंट्री इक्वल टू जीबी, ये वाली फॉल्स है, लेकिन दोनों कंडीशंस मिला के जो बनेगा वो ट्रू ही बनेगा, वो फॉल्स नहीं बनेगा क्योंकि बीच में है और ऑपरेटर। एंड और ये वाले एंड को इधर ही रखते हैं। अब दूसरे वाले एंड से शुरू करते हैं, ठीक है। एज ग्रेटर देन 0, क्या 42 है ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन हो गई ट्रू। एज लेस देन 100, क्या 42 लेस देन 100 है, तो ये भी हो गया ट्रू। तो एंड बीच में है, तो इन दो ट्रूज को मिला के भी बना ट्रू। अब ये मैंने ऐसे क्यों किया, ऊपर वाला ट्रू और नीचे वाला ट्रू, अब क्योंकि इसमें तीसरा एक चीज है, अब एंड है सेंटर में, ये वाला एंड अब आएगा, दिस ट्रू एंड दिस ट्रू क्या बनता है, ये बनता है ट्रू। तो अब जब ये ट्रू बन गया तो अब प्रिंट होगा कूल। रन करके देख लीजिए, प्रिंट होगा कूल। आगे बढ़ते हैं, व्हाट द रिजल्ट ऑफ दिस कंडीशन, इस कंडीशन का रिजल्ट क्या है, व्हेन r इज इक्वल टू 9, डे इज इक्वल टू 23, r 9 के बराबर है और डे किसके बराबर है, 23 के बराबर। r ग्रेटर देन 12, क्या 9 ग्रेटर देन 12 है, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। एंड डे लेस देन इक्वल टू 15, डे किसके बराबर है, 23 क्या लेस देन यहाँ बराबर है 15 को, ये भी फॉल्स। बीच में कौन सा ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है, तो दोनों हो गया फॉल्स, दोनों हो गई फॉल्स। अब यह क्या है, और आर लेस देन 10, क्या 9 लेस देन 10 है, कंडीशन सही है बिल्कुल, 9 लेस देन, तो इस साइड आ गया ट्रू, इस साइड आ गया, बीच में क्या है और, तो ये फॉल्स और ये ट्रू जब और से मिलेंगे तो रिजल्ट आएगा ट्रू। तो यहाँ पर रिजल्ट आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। चेक करते हैं, बिल्कुल सही। ठीक, तो लेफ्ट से शुरू करना है, पहला जो ऑपरेटर आएगा उसको सॉल्व करना है, फिर आगे आगे बढ़ना है। पाइथन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कैसे करता है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन मीन जैसे बॉडमॉस है हमारे पास मैथमेटिक्स में, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो ये बोलता है यहाँ पर भी वही चीज़ है जो मैथमेटिक्स में है, वही चीज़ यहाँ पर भी पहले पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट उसको अहमियत दी जाती है, फिर एक्सपोनेंट यानी कि पावर को जो है उनको अहमियत दी जाती है, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को यहाँ पर सेम अहमियत है, और फिर जाके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन उन दो को भी सेम अहमियत है। अब डिपेंड करेगा कि कौन सा कैसे आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस बिना पर ये बोलता है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन, लेकिन पहले तो ये वाला होगा, दैट मीन्स 1 3 3, पहले 3 होगा, फिर जाके ये इसके साथ ऐड होगा, 1 + 3 कितना हुआ 4, तो आंसर आएगा 4, आंसर 4। समझ आ गया, अब प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे पास प्रॉब्लम है, गिवन द एज ऑफ ए पर्सन एज एन इनपुट, आउटपुट दियर एज ग्रुप। अगर एक इंसान की एज इनपुट में दी जाएगी तो आउटपुट उसका एज ग्रुप आना चाहिए। हेयर आर द एज ग्रुप्स यू नीड टू हैंडल, यहाँ पर वो एज ग्रुप्स दिए गए हैं जिन्हें हमें हैंडल करना है। चाइल्ड, चाइल्ड वो एज ग्रुप है जिसमें 0 to 11 एज वाले आएंगे। टीन, टीन वो एज ग्रुप है जिसमें 12 to 17 एज वाले आएंगे। एंड अडल्ट वो एज ग्रुप है जिसमें 18 to 64 वाले आएंगे। अब इसमें इनपुट सैम्पल इनपुट है, जैसे अगर कोई 42 इसमें डाल देता है कि मेरी एज 42 है तो उसको मिलना चाहिए कि
अडल्ट, मतलब वो अडल्ट में बिलोंग करता है। चलिए फिर सोल्व करते हैं। एज इक्वल टू इंट इनपुट, ये हमारे पास दिया गया है। इसका मतलब है कि एज यूज़र से ले ली जाएगी और वो इंटीजर होगी, ठीक है। अब हमें कंडीशन चेक करनी है। तो पहली कंडीशन हम क्या चेक करेंगे, इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर एज 0 या उससे बड़ी होगी, एंड और एज अगर लेस देन इक्वल टू 11 होगी, अगर सर उसके बाद क्या आएगा, कोलन आएगा, ठीक है। फिर टैब कर लेते हैं थोड़ा इंडेंटेशन के लिए। तो हम प्रिंट करेंगे child चाइल्ड, ठीक है। एल इफ, लेकिन अगर ये एज डिफरेंट होगी, एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 12 से लेके 12 एंड एज अगर एज होगी लेस देन इक्वल टू 17 कोलन डालेंगे, टैब करेंगे। तो प्रिंट क्या होना चाहिए, किस एज ग्रुप में से बिलोंग करते हैं, टीन, ठीक है। तीसरा एल इफ अगर एज होगी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 18 एंड और एज होगी लेस देन इक्वल टू 64 कोलन टैब। तो प्रिंट होना चाहिए अडल्ट, ठीक है। लेकिन अगर इन सब में से कोई कंडीशन नहीं है तो हम अपनी ये कंडीशन दे देंगे, एल्स कोलन टैब ज़रूरी है, प्रिंट ओल्ड, ठीक है। ये एज हमने खुद ही बना ली, ये वाला रन करके देख लेते हैं। बिल्कुल सही है, देखो केसेस सारे कंप्लीट हुए। जैसे इसने फर्स्ट केस दिया था 19 साल की, तो इसको मिला अडल्ट है क्योंकि 18 से ऊपर अडल्ट है। दूसरे केस में इसने 15 दिया तो इसको मिला ये टीन है। तीसरे में इसने 33 दिया, फिर से मिला अडल्ट है। चौथे में इसने 5 दिया तो वो मिला ये चाइल्ड है। इसने 2 दिया, वो भी मिला ये चाइल्ड है। और सिक्स केस में इसने 14 दिया, वो मिला ये टीन है। तो चलिए आगे बढ़ते, हमारा कोड कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते। इसके साथ हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट होगी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, इस कोड का आउटपुट क्या है, प्रिंट 2 इंटू 2 प्लस 2। अभी हमने देखा पहले क्या होगा, पहले मल्टीपल होगा, 2 2 जार 4 प्लस 2, तो वो किसके बराबर हो गया, 6। तो आंसर होगा 6। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा लेसन हो गया कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।